Hello students, welcome to the channel. So today in this video I will teach you present indefinite tense. In previous video we have already discussed about the rules and identity, how to translate the present indefinite tense, and in this lecture I will explain you this exercise. Can you see? आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरे पापा रोज़ जिम जाते हैं। इसमें देखिए आपको कुछ एक चीज़ स्पेशल दिखाई दे रही है, इसमें वह झूठ बोलती है। आमतौर पर यहाँ हर रोज़ बारिश होती है, वे अंग्रेज़ी बोलते हैं, वह बहुत बातें करती है, वह रसायन शास्त्र पढ़ाती है, हम हर गर्मियों में समुद्र तट पर जाते हैं, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी, लास्ट में सब में ताहू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ताहू, ते हैं, ता है, ती है, ती है, ते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहाँ पे ना ही भी लिखा हुआ था, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपके लिए इस एक्सरसाइज को निकाला है यहाँ से, तो ये आपको अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा होता तो आप फिर भी समझ जाते, क्योंकि यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ तो अभी लिखा हुआ है तो आपने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं आपको मिक्स सेंटेंस दूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और भी बहुत सारे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो उसके लिए हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से मैंने आपको आइडेंटिटी, रूल्स, सब कुछ इससे पिछली वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसको आप एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5 to 7 मैं इसलिए छोटी वीडियो बना दूँ ताकि आप जल्दी से देखकर और फिर आपको समझ में भी आए। ये नहीं है कि मैं 15, 20, 30 मिनट की वीडियो बनाऊँ, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं। वही टॉपिक समझाना है फिर भी, तो बहुत कम समय में मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो बस आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला टेंस क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो इसमें जल्दी से मुझे बताइए सब्जेक्ट। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, अगर गलत होता है तो फिर आप चेक करना, मैं अभी आपको सही बताती हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कैसे बनेगा इसको जल्दी से बताइए। तो बेटा यही टेंस है ना हमारा, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। देखिए ध्यान से आप, यही है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी इंग्लिश में तो देखिए किस तरह से करूँगी। यहाँ पे ताहू लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगी सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे आई, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे, आई हमेशा हम प्लूरल में कंसीडर करते हैं, बताया था मैंने, तो इसलिए उसकी में SEIS तो कुछ लगेगा नहीं, सिंपल क्या लगेगा, लिव, LIVE, लिव्स। लिव्स कब आता, अगर यहाँ पे होता वह दिल्ली में रहता है, अगर यहाँ पे वह होता तब हम S लगा सकते थे कि ही लिव्स। लेकिन अभी उसको प्लूरल में कंसीडर करेंगे तो आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आई थिंक आपने सही बनाया होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, जल्दी से उसको देखते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, देखिए बेटा, ये है, वह सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। वह सुबह जल्दी उठता है, तो किस तरह से बनाएंगे आप जल्दी से बताइए मुझे। तो ही बताइए बेटा, उठने की क्या है, गेट्स। अब गेट है, वैसे तो गेट अप, ठीक है, लेकिन मैं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ही नहीं है, मैं के लिए आई लगाएंगे। अगर ही वह होता तो ही लगाते, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखा हुआ है तो फिर क्या लगाएंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर यहाँ पे मैं की जगह वह होता तब हम क्या लगाते, ही गेट्स लगाते, गेट्स, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। और सिंगुलर में क्या लगाते हैं हम, S और ES, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया। तो देखिए मेरे पापा रोज़ जिम जाते हैं, यही है ना, मेरे पापा रोज़ जिम जाते हैं। तो मेरे पापा की स्पेलिंग एक साथ लगाएंगे यहाँ पे, माई फादर, ठीक है। इसको पूरे को ही कंसीडर करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस तरह से आता है जैसे मेरा भाई या मेरी माताजी या मेरे पापा या मेरी सिस्टर, तो माई फादर, माई सिस्टर, इस तरह से लिखेंगे। तो माई फादर, अब जाने की क्या है, गो, तो एक ही तो फादर है, एक उनकी बात कर रहा है, तो माई फादर गोज़, ठीक है। माई फादर गोज़ टू, ठीक है, जिम डेली, या आप कह सकते हैं एवरी डे, जो आपको सुइटेबल लगे। डेली भी लगा सकते हैं, एवरी डे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो माई फादर गोज़ टू जिम डेली, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए वे, नेक्स्ट क्या है हमारा, वे वो बास्केटबॉल खेलते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे, वैसे हम इसको वे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो
दे के साथ हम प्लूरल में आता है दे, तो प्ले खेलने की क्या है, प्ले, दे प्ले बास्केटबॉल, बास्केट बॉल। उसके बाद क्या आएगा, बस कुछ है और है नहीं। अगर यहाँ पे होता वे रोजाना बास्केटबॉल खेलती तो दे प्ले बास्केटबॉल डेली आता फिर यहाँ पे, ठीक है। या वे सुबह बास्केटबॉल खेलते, दे प्ले बास्केटबॉल इन द मॉर्निंग आता। अब केवल यहाँ पे ये लिखा हुआ कि वे बास्केट खेलते हैं बास्केटबॉल, तो यहाँ पे केवल क्या लेंगे, दे प्ले बास्केटबॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जल्दी से समझना है बस। वह झूठ बोलती है, तो अब बोलती है आ रहा है तो इसका मतलब लड़की की बात है। यहाँ पे बोलता है होता तो लड़की लड़का की होती तो शी आएगा यहाँ पे, शी। अब झूठ बोलने की हम एक साथ लगाते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि शी स्पीक्स, फिर झूठ की अलग से रहेंगे, नहीं है। जब झूठ बोलना हो गया तो उसकी एक साथ ही लगाते हैं, लाई, ठीक है, LIE। अभी यहाँ पे देखिए सिंगुलर है तो इसलिए लाइज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम, लाइज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता कि तुम झूठ बोलती हो तो यू लाई, सिंपल। अभी यहाँ पे एस क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारा वह सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए शी लाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, आमतौर पर यहाँ रोज़ बारिश होती है, ठीक है। अभी देखिए ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे यहाँ तो हम इट लगाते हैं या देयर लगाते हैं। यहाँ तो कुछ सब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इट। अपनी मर्जी से हम इट लगाएंगे सब्जेक्ट में। 6 वाला सेंटेंस बना रही हूँ आपके लिए, 6 वाला जो टेंस है, इट। अब जैसे कि आमतौर पर, उसके लिए हम स्पेलिंग लिखेंगे यूजुअली, ठीक है। कहते हैं ना हम यूजुअली ऐसा हुआ या यूजुअली आपने ऐसा किया, मतलब जो हम डेली करते हैं, मतलब ऐसा करते रहते हैं, हम हैबिट में होता है, तो इट यूजुअली। अब क्या होती रहती है यहाँ पे, बारिश होती रहती है, तो रेन्स, ठीक है। क्या आएगा बेटा, रेन्स, ठीक है, रेन्स। और क्या आएगा फिर, हेयर, यहाँ भी है इसमें क्योंकि यहाँ की हेयर है, और डेली, या फिर कह सकते हैं आप एवरी डे, रोज़ाना के लिए, ठीक है, हर रोज़। तो इट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ कुछ सब्जेक्ट था नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इट लगाते या देयर लगाते, तो मैंने यहाँ पे इट लगा दिया। इट यूजुअली मतलब आमतौर पर या रोज़ाना या डेली जो हैबिट्स में होती हैं, तो इट यूजुअली रेन्स हेयर डेली, ठीक है। यहाँ पर आमतौर पर यहाँ रोज़ाना बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो अंग्रेज़ी बोलती हैं या वे अंग्रेज़ी बोलती हैं, तो दे स्पीक्स, नहीं स्पीक्स आएगा या स्पीक आएगा, आप बताइए मुझे जल्दी से। स्पीक ही तो आएगा, स्पीक्स क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर थोड़ी है, प्लूरल है। तो दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर ऐसा होता वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज लिख देते हैं। अभी यहाँ पे केवल इंग्लिश ही, अंग्रेजी ही बोला है कि वे अंग्रेजी बोलते हैं, तो दे स्पीक इंग्लिश। अगर होता वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, हमारा क्या है, वह बहुत बातें करती है, तो शी, ठीक है। बात करने की क्या है, एक साथ लगाते हैं। आपको पता होगा जब आप क्लास में कई बार बात करते तो आपकी टीचर बोलती है डोंट टॉक, इसका मतलब बातें मत करिए, तो शी टॉक्स, बात करने की टॉक है। लेकिन हमें यहाँ पे वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या आएगा, शी टॉक्स, ठीक है। अब बहुत सारी बातें करती है तो शी टॉक्स ए लॉट लिख सकते हैं आप, या शी टॉक्स मच, ये शी टॉक्स डे, ए लॉट, वह बहुत बातें करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए लॉट क्यों लगाया था मैंने, बहुत लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वह रसायन शास्त्र पढ़ती या पढ़ाती है, तो शी टीच। अब रसायन शास्त्र कौन सा सब्जेक्ट है आप बताइए मुझे जल्दी से, और इसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। शी टीच, इतना तो मैंने बता दिया, बाकी आगे आप बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक आध तो आप भी बनाएंगे ना। 10 वाला देखिए, हम हर गर्मियों में समुद्र तट पर जाते हैं। अब हम लगा हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, वी, ठीक है। जाते हैं गो आएगा, वी गो टू। समुद्र तट के लिए क्या लगाएंगे हम, जल्दी से बताइए मुझे, सोचिए बोलिए, बोले बेटा। समुद्र तट के लिए क्या आएगा यहाँ पे बताइए ना मुझे, वी गो टू, तो वी गो। अब आपने ये वाला गाना सुना है जब जो गोवा में जाते हैं कि गोवा वाले बीच पे, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि समुद्र तट की स्पेलिंग है बीच, ठीक है। तो वी गो टू बीच, BEACH, कहते हैं ना गोवा वाले बीच पे वाला जो गाना था ना, मतलब समुद्र के तट पर। तो वी गो टू बीच इन एवरी
समर, हर गर्मी में, ठीक है, हर गर्मी में, SUMMER, है ना। तो वी गो टू बीच इन एवरी समर, हम हर गर्मी में कहाँ जाते हैं, हर गर्मियों में कहाँ जाते हैं, हम बीच पे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, खुद भी बना सकते हैं इसको, जल्दी से बताइए। ही रन्स, ही के साथ क्या आएगा, रन्स आएगा, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। वह बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सूरज पूरब में निकलता है या पूरब में उगता है, तो सन, निकलने की क्या, राइज, RISE, लेकिन अभी एक ही सूरज है, बहुत सारे तो है नहीं सूरज, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। पूरब के लिए स्पेलिंग क्या लगाएंगे, ईस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। राहुल सिंगर बनना चाहता है, तो राहुल अब चाहने की क्या, वॉन्ट्स, ठीक है। वांटेड पिक्चर देखिए आपने, उसमें कहता है ना वांटेड मतलब जो कुछ चीज़ हम चाहते हैं, जैसे आप कहते हो आई वॉन्ट ए फ्रूट, मुझे एक फल चाहिए, या मैं एक फल चाहता हूँ, ठीक है, उसको इस तरह से कह सकते हैं आप। तो ही मतलब राहुल वॉन्ट्स, राहुल अकेला है इसलिए यहाँ पे वॉन्ट्स लगाएंगे। टू बिकम, बनने के लिए बोलेंगे ना, राहुल वॉन्ट्स टू बिकम सिंगर, गायक, सिंगर भी सकते हैं, सिंगर वैसे गायक को बोलते हैं। तो राहुल वॉन्ट्स टू बिकम ए सिंगर, राहुल एक क्या बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है। अगर आप जो भी बनना चाहते हो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू, क्योंकि आई प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट्स नहीं लगाएंगे वहाँ पे आप, क्योंकि आप आई को किस तरह प्लूरल में कंसीडर करते हैं। तो आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। वह रोज़ फल खरीदती है, अब ये लास्ट बचा हुआ है, ये आप खुद बनाएंगे 15, ठीक है। और इसको एक बार आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, बिना वीडियो देखे एक बार खुद से आप इनको एक नोटबुक लेके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें आप इनको खुद से पहले ट्रांसलेट करिए एक बार, फिर उसको जब वीडियो को दोबारा से देखिए उसमें मैच करिए फिर कि कहाँ आपने मिस्टेक करी है, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं उसको बिल्कुल आप कोशिश करूँगी आपकी चेंज करने की, सुधार करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।